आपको बताते हैं आज कि प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु ने कैसे नरसिंह रूप धारण किया। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में चौथा अवतार नरसिंह भगवान का आता है। अपने परम भक्त प्रहलाद को उसी के पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान को श्री नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु के इस अवतार और हिरण्यकशिपु वध की एक बड़ी ही मनोहारी कथा आती है। जब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में दैत्य हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो उनके भाई हिरण्यकशिपु ने क्रोध में सारी सीमाएं लांघ दी। उसने जैसे नारायण से जीवन भर की शत्रुता लेने की ठान ली। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने जल के मध्य ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और उनसे अजेयता और अमृत का वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उन्हें कोई भी मानव आकाश या पृथ्वी पर पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद उसने देवताओं को विरक्त करना शुरू कर दिया। देवता असहाय हो गए और उन्हें आखिरकार स्वर्गलोक को छोड़ना पड़ा। इधर कालांतर में हिरण्यकशिपु और उनकी पत्नी कयादु को प्रहलाद नाम का एक पुत्र हुआ। यह बालक श्री हरि का परम भक्त था और इसे हरि भक्ति का सार अपनी माता से ही प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु इस बात से बेहद चिंतित हो गए कि अपने पुत्र के इस बढ़ते हुए हरि भक्ति को कैसे रोका जाए। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को दैत्य शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेज दिया, जो कि दैत्यों के गुरु थे। परंतु वहां आकर दैत्य शिक्षा लेने की बजाय प्रहलाद ने अपने साथियों को नारायण की कृपा का बखान करना शुरू कर दिया। अंततः जब प्रहलाद शिक्षा पूर्ण कर अपने पिता के पास पहुंचा तो हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा, बताओ पुत्र, गुरुकुल में तुमने क्या क्या शिक्षा प्राप्त करी? इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने तो अभी तक यही शिक्षा प्राप्त की है कि हमारे जीवन का एकमात्र सार श्री हरि विष्णु है। मेरा आग्रह है कि आप भी दुराचार के रास्ते को छोड़कर श्रीहरि का मार्ग अपना लो। अपने पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने सेवकों को प्रहलाद को मार डालने के लिए बोला। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको प्रभु का आशीष प्राप्त हो उसे भला मृत्यु भी कहाँ छू पाती है। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद को मार डालने के सैकड़ों प्रयासों के बाद कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने भी अपने भतीजे को मारने का षड्यंत्र रचाया, लेकिन इस षड्यंत्र में वह अपने ही प्राण गंवा बैठी। दूसरा कोई चारा ना देखते हुए तब हिरण्यकशिपु ने स्वयं ही प्रहलाद को मारने का निर्णय किया और प्रहलाद को दरबार में बुलाया गया। प्रहलाद के दरबार में आते ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्यों रे प्रहलाद, क्या यह तेरा विष्णु हर जगह उपस्थित होता है? प्रहलाद ने बड़े ही नम्रता से उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं और वह हर जगह समाये हुए हैं। पुत्र के इस उत्तर को सुनकर हिरण्यकशिपु तमतमा गया। उसने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तो क्या तेरा यह विष्णु इस खंभे में मौजूद है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, अवश्य, वह इस खंभे में भी समाहित हैं। अब हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहरियों को प्रहलाद को उस खंभे से बांध देने के लिए बोला और उसे मार डालने के लिए आगे बढ़े। प्रहलाद ने भी तब श्रीहरि विष्णु का नाम जपना आरंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तेरे विष्णु इस खंभे में मौजूद हैं तो आकर तेरी रक्षा करें। बस इतना ही कहना था कि खंभे में दरार पड़ने लगी और अचानक से उस खंभे में से प्रभु के नरसिंह अवतार का आगमन हुआ। इसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को निश्चेष्ट कर अपनी जंघा पर लटा लिया और कहने लगे, देख हिरण्यकशिप, मैं न मानव हूँ और ना तो जमीन पर है और ना ही तो आसमान में है। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकशिपु का संहार करते हुए
अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। अगर ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची हो तो किसी भी अवस्था में प्रभु हमारे लिए अवश्य कोई ना कोई पथ प्रदर्शित करते हैं। जय जय श्री हरि।